नमस्कार दोस्तों। मैं आज श्री कृष्णा जी के बिहाफ पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस नए जमाने की कृष्ण कथा में। आज हमारा 5वां दिन है कृष्ण कथा प्रोग्राम का और हर दिन हम अलग अलग टॉपिक पर बातें करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मंडे से फ्राइडे सुबह 6 बजे 10 से 20 मिनट हम बातें करते हैं लाइफ ऑफ कृष्णा की, उनका रोल महाभारत में क्या था उस पर, और भगवत गीता पर। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हर सुबह आप सभी टाइम पर इस प्रोग्राम को देखते हैं और सुनते हैं, और ये बातें इस तरीके से हजारों लोगों तक पहुंच रही है। ये मुझे बहुत ही शांति प्रदान करती है। और तो और इस न्यू एज की कृष्ण कथा लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी ला रही है। तो अभी से इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये कथा पहुंच पाए और भी लोग इसका जो है फायदा उठा पाए। दोस्तों, हम जो भी टॉपिक पर अभी तक बातें कर चुके हैं, आज कुछ अलग ही यूनिक सब्जेक्ट है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो बहुत ही बुरी परिस्थितियों में हुआ। मतलब कि नॉर्मली हम काफ़ी बार अपने जन्म को लेकर शिकायत करते रहते हैं कि मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, या फिर मुझे ऐसी परिस्थितियां क्यों मिली, या फिर मेरा यह खानदान, या फिर यह गरीबी में मेरा जन्म क्यों हुआ। मगर सच कहूँ, भगवान का जन्म जितना बुरा हुआ इतना बुरा जन्म किसी का नहीं हुआ। अब सोचिए, एक कारागार में, एक जेल में उनका जन्म हुआ। अब जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके माता पिता के पास रहना कितना जरूरी होता है। जब जबकि कृष्ण को तो तुरंत ही उनके माता पिता से अलग कर दिया गया। आप एक बच्चे को बाहर के वातावरण इधर उधर से बचाए रखना पड़ता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण को तो तुरंत ही तूफानों का सामना करना पड़ा, बारिशों का सामना करना पड़ा। अब देखिए, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप रियल लाइफ में इसको समझ पाएंगे कि इतनी बुरी स्थिति में भी उन्होंने जीवन को स्टार्ट किया, लेकिन वह जिंदगी कितनी बेहतर जी। या फिर जिन दोस्तों के साथ गोकुल में वो खेलकर बड़े हुए, सच कहूं, दूर दूर तक उन दोस्तों का लेवल उनके मुताबिक नहीं था। और जब अपने देखने की उम्र थी, खेलने की उम्र थी, तब तो अलग अलग राक्षसों का उनको वध करना पड़ा और फिर छोटे छोटे युद्ध करने पड़े। अब मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर हमें मुझसे जिक्र करते हैं कि मेरा जन्म का तारीख सही नहीं है, समय सही नहीं है, परिवार बराबर नहीं है, माता पिता मेरे मुताबिक नहीं मिले, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। ये सारे एग्जाम्पल इसीलिए मैं दे रहा हूँ। और हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, आपको अपना जन्म तारीख और समय देखने की जरूरत नहीं है। आपको आपका जन्म तारीख समय देखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर भगवान ने हमें बनाया है तो कोई बेकार और फालतू नहीं बनाया। आप सोचिए, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो कितनी बार देखते हैं, कितनी बार चेक करते हैं कि ये अगले के कितने काम आएगा। कहीं ये पुराना तो नहीं है, कहीं आउट ऑफ फैशन तो नहीं हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको किसी काम का ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम 1 साल के बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं तो कोई 20 साल बाद यूज करे, ऐसी कोई चीज़ तो हम उसको नहीं देते हैं।
हम जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं बड़ा सोच समझ कर कि वो इस उम्र तक उसका यूज कर पाए, ऐसा ही देते हैं ना। तो बच्चे भी तो भगवान के गिफ्ट होते हैं, तो वो हमारे माता पिता को खराब गिफ्ट कैसे दे सकते हैं। इसी बात पे बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, आज से शिकायत बंद करना बंद कर दीजिए कि मेरी लाइफ में यह प्रॉब्लम है, या फिर मेरा जन्म इस स्थिति में हुआ है, या फिर मेरी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है। देखिए, आप अपनी जन्म की तारीख समय और माहौल तो नहीं बदल सकते, पर आपके पास जो है वो ये कि आप अपनी जिंदगी को जीना कैसे सकते हैं। सच कहूं, आप अपने 24 घंटे का जैसा इस्तेमाल करोगे, आपकी जिंदगी में वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। हम सबको नसीब किस्मत को तो जो मिला है वो मिला है, मगर हम 24 घंटे का जो वक्त मिला है ना, वो तो सभी को मिला है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हम सबको 24 घंटे कॉमन मिले। तो इसका इस्तेमाल आदमी जैसा करता है वैसा ही उसकी लाइफ में उसका फल मिलता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम पूरी जिंदगी सिर्फ शिकायतें करते रहें, या फिर हम 24 घंटे का भरपूर इस्तेमाल करें और रिजल्ट दें। अगर आप एग्री है तो ए दबाएं, कमेंट में ए लिखिएगा या फिर एग्री लिखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक और अमेजिंग पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में क्या डिफरेंस था। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम में क्या डिफरेंस था। भगवान राम और श्री कृष्ण के जीवन के बारे में ये कोई तुलना नहीं है, न ही कोई ऊंच नीच की बात है। दोनों ही हमारे लिए पूजनीय और परिपूर्ण है, लेकिन उनके जीवन से हमें अलग अलग सीख मिलती है। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप जो है समझ पाएंगे, ज्यादा इजी समझ पाएंगे। जब भी आपने भगवान राम को देखा होगा, वो हमेशा ही सीधे खड़े रहते हैं, उनके दोनों पांव जमीन पर होते हैं। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण को जब भी आपने देखा हो तो आपने ज्यादातर पाया होगा कि वो क्रॉस लेग करके बैठते हैं। बैठते खड़े भी होंगे तो उनकी टांगें क्रॉस होंगी, यानी एक पैर उनका हवा में भी होता है, बैठेंगे तो, नहीं तो उनकी खड़े होंगे तो भी उनकी क्रॉस लेग होती है। यहाँ पे ये संदेश हम समझ सकते हैं इससे कि जब कोई इजी काम करना हो, यानी कोई चपाती उठानी हो, अगर कोई, तो हम सीधा किसी चम्मच से उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भारी चीज है, उसको उठाने के लिए क्रॉस कोई चीज हमें यूज करनी पड़ती है। तो वो सीधा साधा कोई काम करना है तो भगवान राम है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और जब कोई कहता है कि उंगली को टेढ़ी करने की जरूरत है, तब हमें भगवान श्री कृष्ण की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ हंसने की बात है, आपको समझाने की बात है। दोनों ही हमारे लिए प्रिय है और पूजनीय है। दूसरी बात, भगवान राम ने अपने जीवन की जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें ज़्यादातर लड़ाइयाँ उनकी पर्सनल रीजन की वजह से थी, मतलब फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। अब अगर भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी को याद करें तो उनकी जिंदगी की ज़्यादातर लड़ाइयों में उनका फैमिली का मतलब नहीं था। उन्होंने परिवार के लिए नहीं, बल्कि ये सिर्फ इसलिए किया, वो युद्ध इसलिए हुए क्योंकि वो जरूरी था, आवश्यक था। दोनों ही अपनी अपनी जगह परफेक्ट और सम्मान के योग्य, मगर मैं आपसे
क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब मामा कंस का वध हुआ तो वह अपने माता पिता को छुड़वाने के लिए नहीं हुआ। अगर यही करना था तो इतने साल देखने की जरूरत नहीं थी। जब वह जेल दौड़कर बाहर निकले जन्म के साथ ही, तब वो चाहते तो माता पिता को साथ लेकर चलते। या फिर जब वो महाभारत के क्षेत्र का बड़ा युद्ध हुआ, तब वो पांडवों के सपोर्ट के लिए पहुंच गए। लेकिन ज्यादातर केस में कृष्ण की लड़ाई समाज के लिए थी, धर्म के लिए थी, सत्य के लिए थी। तो मैं यही कहूंगा कि आप सोमवार से लेके शनिवार तक पूरा हफ्ता राम की तरह जिए, यानी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार पे फोकस कीजिए। और हफ्ते में एक दिन कुछ घंटे भगवान श्री कृष्ण की तरह दूसरों के लिए जिए, जिसमें सिर्फ लोगों का भला हो, जिसमें आप धर्म के लिए, सत्य के लिए, समाज के लिए खड़े हो। अब आप ये कहेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये नए जमाने की, नए युग की कृष्ण कथा है, तो इसको मैं जिंदगी के पड़ाव से जोड़कर आपको बताऊंगा कि हम भलाई का काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपके चंद मीठे बोल से किसी का खून बढ़ता है तो वो भी एक रकत दान है दोस्तों। अगर आप कुछ मीठे बोल बोलते हैं, समाज के भले के लिए कुछ बोलते हैं, और उसमें अगले का खून बढ़ता है, तो ये रकत दान से कम नहीं है। जैसे भगवान महाराज प्रेमानंद कर रहे हैं, अपने मीठे बोल हम सब तक पहुंचा रहे हैं। और यदि आप किसी की पीठ थपथपाकर उसकी थकावट दूर करते हैं तो यह भी एक श्रमदान माना जाए, यानी आप किसी का हौसला भी बढ़ाओगे तो भी श्रमदान के बराबर है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों का हौसला भी बढ़ाइए। और यदि आप थाली में उतना ही लें कि व्यर्थ ना हो, तो ये भी अन्नदान के बराबर है दोस्तों, इसको भी अन्नदान माना जाएगा। यानी हम थाली में उतना ही लें, वेस्ट ना करें, तो भी ये अन्नदान के बराबर होगा। या फिर यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दें और वो अपने आंसू पोंछ ले, तो ये स्वच्छ भारत का निर्माण होगा दोस्तों। एक हफ्ते के कुछ घंटे का वक्त जब समाज के लिए कुछ करना है, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना है, किस तरीके से कर सकते हैं? आप चंद मीठे बोल बोल सकते हैं, आप किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, या अपनी रूटीन लाइफ में आप भोजन को व्यर्थ ना कीजिए, या फिर किसी रोते हुए को मुस्कुराने का कारण बन जाइए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग कितने लोग अलग अलग तरीके से इस कार्य को करेंगे और समाज सेवा में मदद करेंगे। मुझे कमेंट करके राम लिखिएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग जुड़े हुए। फ्रेंड्स, आपको पता है कृष्ण जो थे वो अमेजिंग पर्सनैलिटी थे। उनका कम्युनिकेशन यानी संवाद करने का तरीका बहुत ही श्रेष्ठ था। आपने 1 साल की उम्र में बोलना तो सीख लिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता लगा कब और कहाँ और क्या बोलना है। ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन श्री कृष्ण इस पक्ष में माहिर थे। इसको मैं 2 किस्सों से आपको समझाता हूं कि वो किस तरीके से बोलने की कला में माहिर थे। एक बार कृष्ण अर्जुन जब उनके सामने आए, और तब जब उनको पता चला कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब वह कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई रास्ते में आए तो वह उसका हरण कर ले।
इस बात को सुन के अर्जुन ने पूछा, भगवान आप यह कह रहे हो कि मैं सुभद्रा का हरण कर लूं, उसे किडनैप कर लूं? तो भगवान कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्त्रिय का धर्म समझा रहा था। वैसे तुम्हें पता है कि सुबह वो कितने बजे पर्वत पर सुभद्रा पूजा के लिए जाती है? मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने उनको बता भी दिया कि सुबह वो कहाँ मिलेगी। श्री कृष्ण कुछ ना बोलते हुए बहुत कुछ बोल जाते थे। दोस्तों, एक ऐसा ही किस्सा और है। वो राजदूत बनकर बनकर जब दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने उनको वहां बंधक बनाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि दुर्योधन कुछ कर नहीं पाए, श्री कृष्ण वहां आराम से बाहर निकल गए। लेकिन जब वह वापिस आए और भाई बलराम से मिलते हैं तो बलराम, उनको पता था कि दुर्योधन बलराम को प्रिय हैं, काफी पसंद करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बलराम जब युद्ध हो तो उनकी तरफ चले जाएं, कौरवों की तरफ चले जाएं। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए और अपने भाई को कहा कि भैया आपको पता है, प्रिय दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की कोशिश की, कारागार में डालने की बातें की। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप पितामह से पूछ कर देखिए, वह वहीं पर थे। अब यह सुनकर बलराम कहते हैं, दुर्योधन ने मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, अब तो वो मेरा साथ मांगने आएगा तो भी नहीं दूंगा, और अगर युद्ध हो भी गया तो मैं पहाड़ों में चला जाऊं। और कृष्ण कहते हैं, भैया अनुज मैं तो छोटा हूं, जैसा आप ठीक समझे वही कीजिए। एक तरीके से श्री कृष्ण ने अपना काम भी करवा लिया और उनकी बात भी रख ली। इस तरीके से इतने माहिर थे दोस्तों श्री कृष्ण। आज उस कहानी से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि अच्छा लीडर बनने के लिए कम्युनिकेशन की पावर आपके पास होना चाहिए। आप जो भाषा समझते हैं उस भाषा में आप सामने वाले को समझाएंगे, वह नहीं समझेगा अगर, तो अपनी बात को हम रख ही नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम चाहे अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर हम अपना कोई रिश्ता नाता चलाना है तो भी अपनी बातों को अगले तक हमें पहुंचाना ही होगा। अगर हमें पहुंचाना ही नहीं आता होगा, बात को बताना ही नहीं आता होगा, तो हम अपना सामान नहीं बेच पाएंगे, हम अपनी बात नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमें उनसे कम्युनिकेशन की पावर सीखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये नए जमाने की कृष्ण कथा आप सब लोगों को पसंद आ रही होगी। अब मैं कल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भगवान के इस किस रिश्ते को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे और किस समय को, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, किस में जीना पसंद करते थे। और इस यूनिक टॉपिक के साथ हम कल का सेशन शुरू करेंगे। अगर आपको लग रहा है ये आपकी ज़िंदगी में कुछ जोड़ रही है, ये बातें कुछ आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर रही है, तो इन वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।